एक दुनिया जहां इंसान अकेले नहीं है। हमारी गली, हमारा ऑफिस, हमारा घर, हमारे साथ होते एक और मानव प्रजाति। दिखने में थोड़े अलग, लेकिन सोचने और महसूस करने में हमारी तरह। क्या तब भी हम सबसे बुद्धिमान प्राणी कहलाते? क्या विज्ञान, समाज और युद्ध की दिशा कुछ और होती? आज हम जानेंगे क्या होता अगर निएंडरथल्स आज भी जिंदा होते। निएंडरथल्स कोई काल्पनिक जीव नहीं थे। ये हमारी ही एक करीबी मानव प्रजाति होमिनिड स्पीसीज थे, जो लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। विज्ञान कहता है होमो सेपियंस और होमो निएंडरथालेंसिस की काफी समय तक साथ में मौजूदगी थी। इनका शरीर मजबूत था, सिर बड़ा, माथा थोड़ा झुका हुआ और दिमाग का आकार इंसानों से थोड़ा बड़ा। लेकिन यह बात आपको चौंकाएगी, उनका दिमाग ज्यादा बड़ा था पर इंसानों की तरह तेज नहीं था। लेकिन सवाल उठता है, अगर वो इतने ताकतवर थे तो क्यों गायब हो गए? करीब 40,000 साल पहले निएंडरथल्स अचानक इतिहास से गायब हो गए। कई थ्योरीज हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, संसाधनों के लिए इंसानों से प्रतिस्पर्धा, बीमारियां और शायद नरसंहार। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों ने निएंडरथल्स को धीरे धीरे बाहर कर दिया, लेकिन डीएनए झूठ नहीं बोलता। जी हां, आज के समय में हर गैर अफ्रीकी इंसान के डीएनए में 1% से 4% निएंडरथल जीन मौजूद है। इसका मतलब है हमने उनसे सिर्फ लड़ाई नहीं की, बल्कि उनके साथ संबंध भी बनाए। यस, वी मेटेड विद देम। अब सोचिए, अगर निएंडरथल्स आज भी जिंदा होते तो क्या वो हमारे साथ शादी कर सकते थे? अगर निएंडरथल्स आज जिंदा होते तो दुनिया कैसी दिखती? राजनीति में निएंडरथल पार्टी। क्या आपके देश का प्रधानमंत्री एक निएंडरथल हो सकता था? शायद कोई कहता, हमारे देश के लिए सिर्फ सैपियंस बेहतर हैं। रेसिज्म की जगह स्पीसीइज्म होता। शादी और रिलेशनशिप्स, इंटर प्रजाति विवाह, क्या समाज इसे स्वीकार करता या एक प्योर सेपियंस मूवमेंट उठता? वर्कफोर्स में फर्क, निएंडरथल्स की मांसपेशियां बहुत मजबूत थीं। शायद आज की फिटनेस इंडस्ट्री, ओलंपिक्स और आर्मी में उनका दबदबा होता। कहीं कंपनियां कहती, हमें सिर्फ निएंडरथल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। क्या निएंडरथल्स टेक्नोलॉजी बना पाते? निएंडरथल्स पत्थरों के औजार बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे और शायद संगीत भी। लेकिन कंप्यूटर, इंटरनेट या अंतरिक्ष यान संभवतः नहीं। उनके सोचने का तरीका हमारे जैसा जटिल नहीं था। लेकिन अगर दोनों प्रजातियां साथ साथ विकसित होती, मिलीजुली टेक्नोलॉजी बनती। मान लीजिए आईफोन निएंडरथल वर्जन, खास उनकी मोटी उंगलियों के लिए, या गूगल ट्रांसलेट में निएंडरथली भाषा का ऑप्शन। क्या हमारे स्कूलों में अलग अलग पाठ्यक्रम होते? कक्षा 5A सैपियंस, कक्षा 5B निएंडरथल्स। क्या निएंडरथल्स के अपने देवता होते? क्या आज के धर्मों में उनके लिए अलग पूजा होती? क्या बॉलीवुड में निएंडरथल हीरो होते? क्या के पॉप में एन पॉप होता इडालिटी निएंडरथल पॉप? 2 इंसानी प्रजातियां मतलब डबल जनसंख्या। पृथ्वी पर संसाधन वैसे भी कम हैं। अगर निएंडरथल्स भी हमारे साथ होते तो पेड़ और जंगल और तेजी से खत्म होते। युद्ध सिर्फ देशों में नहीं, प्रजातियों में भी होते। वैश्विक राजनीति और भी जटिल होती। संभव है परमाणु युद्ध बहुत पहले हो गया होता। निएंडरथल वैज्ञानिकों की सोच भिन्न होती। शायद वो समस्याओं को सीधे सीधे सुलझाते। लेकिन क्या हम मिलकर कैंसर की दवा पहले बना लेते? 2 मानसिकताएं मिलकर मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थीं।